इसी में मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो आपके साथ दो डाकुओं को भी मसलूब किया गया। यहाँ पर मसीह यीशु के मुतल्लिक वो पेशीन गोई पूरी होती हुई दिखाई दी, बदकारों में गिना गया। उस जमाने में रोमी हुकूमत एक जालिम हुकूमत थी। जब किसी का जुर्म साबित हो जाता तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी, और अगर कोई शख्स हुकूमत से बगावत करता तो उसकी सजा और भी सख्त कर दी जाती थी। जिस तरह से हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि अगर कोई शख्स मुल्क के खिलाफ बगावत करे तो उसको सजाए मौत दी जाती है। रोमी हुकूमत भी ऐसी ही थी। अगर कोई रोमी हुकूमत के बरखिलाफ बगावत करता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। वो दो डाकू जो खुदाउन के दाएं और बाएं लटकाए गए थे, वो चोर, बदकार और बदनाम ज़माना डाकू थे। जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया और आपको सलीब पर लटका दिया गया तो पहले दोनों डाकू उस पर लान तान करते रहे। पहले जब लोग खुदावंद यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे तो डाकू भी उसको लान तान देते और बुरा भला कह रहे थे। लेकिन जब मसीह यीशु ने सलीब पर से पहला कलमा एक डाकू में तब्दीली आ गई, तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने गुनाह का इकरार करता और दूसरे डाकू को झिड़कता हुआ नजर आता। वो दूसरे डाकू से कहता है, हमारी सजा तो वाजिबी है, यानी हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। हमने जो कुछ बोया था आज वो काट रहे हैं, हम अपने किए हुए का बदला पा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया इसकी सजा से जिसकी उसे सजा दी जा रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो चंद महदूद लोगों के सिवा बाकी सब लोग उस पर हंसते और ठट्ठे मारते थे। पिलातुस ने बहुत कोशिश की वो यीशु मसीह को मसलूब ना करे, क्योंकि वो भी जान चुका था कि वो बेगुनाह है। यहूदियों ने महज असद की वजह से उसे पकड़वाया है, लेकिन यहूदी फिर भी अपनी बात पर डटे रहे। मसीह यीशु जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है उसे मसलूब किया जाए। जब डाकू इकरार करता है तो खुदावंद यीशु मसीह उससे फरमाते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। निजात पाने के लिए तौबा जरूरी है, और निजात पाने से पहले अपने गुनाहों का इकरार खुदावंद यीशु मसीह के सामने करना निहायत जरूरी। अजीज, इंसान चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो जाए, उसके लिए खुदावंद के घर में हर वक्त उम्मीद का दिया रोशन रहता है, और उसकी तारीख जिंदगी को जाले में बदलने के लिए हमेशा एक पैगाम उसके लिए मौजूद रहता है कि खुदावंद गुनहगारों को निजात देने के लिए आसमान से जमीन पर आए थे, और उसका खून हर एक इंसान उसकी निजात से साफ और पाक करता है। इसलिए खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। डाकू ने जो गुनाह किए उनकी सजा भुगत रहा, और ये सजा बड़ी सख्त थी, लेकिन उस सजा से राजी था क्योंकि ये वाजिबी थी। उसने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया और खुदावंद के सामने उनका इकरार किया। और डाकू ने दरख्वास्त कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। उसी खुदावंद ने फरमाया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस की एक झलक हमें दुनिया में नजर और दिखाई देती है। बादशाहों के महलों में एक खूबसूरत बागीचा बनाया जाता, उसमें फलदार और मेवादार दरख्त लगाए जाते और उसे मुख्तलिफ रंगों से सजाया जाता था, और फुर्सत में बादशाह उस खूबसूरत बागीचे में आकर सुकून हासिल करता था। इस फिरदौस में सिर्फ बादशाह ही जा सकता, लेकिन खुदावंद ने जो फिरदौस बनाई है उसका दरवाजा सबके लिए खुला है। अलबत्ता उसके अंदर जाने से पहले अपने गुनाहों का इकरार और तौबा करना जरूरी है। हम भी डाकू की तरह अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, हम भी डाकू की तरह फिरदौस में जाएंगे जहाँ खुदावंद यीशु मसीह है। ये कलमा डाकू और मसीह यीशु के दरमियान बातचीत और खुदा की मोहब्बत की पूरी दास्तान है। इसी खुदावंद ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और मसीह ने यह भी फरमाया कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। डाकू ने जब मसीह से दरख्वास्त की कि अपनी बादशाही मुझे याद करना, तो मसीह ने उसे वादा नहीं किया कि ठीक है, जब अपनी बादशाही में आऊंगा तो तुझे वहाँ पर बुला। उसने डाकू से यह नहीं कहा तब तक तुम इंतजार करो, कि मसीह ने फरमाया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, आज हम में से भी अक्सर अपने गुनाहों को छुपाते रहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा जो कोई अपने गुनाहों का छुपाता हरगिज़ कामयाब ना होगा। इसलिए हमें भी आज डाकू की तरह अपने खुदावंद के सामने घुटने टेकने की और अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो वो हमें अपने रहमतों में शामिल करेगा। फिर हमारे लिए जमीन पर भी अमन सुकून होगा और हम आसमान पर मसीह के साथ फिरदौस में दाखिल होंगे। खुदा हम सबको गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने का फजल अता फरमाए।